प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो का एग्ज़ाम हो चुका है, स्टेनोग्राफर का। उसके उस पेपर के बहुत सारे पार्ट के हमने क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। इसमें हम इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आए हुए हैं उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आंसर के साथ इसका मिलान कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में आए हुए प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाए। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए देखते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन डेफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। आपको एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द में बताना है। इसको क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप मिलान कर लीजिए, फिर इसको हम विस्तार रूप से बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है 77वां। इसमें दो लिस्ट दिए गए हैं, दोनों लिस्ट को क्या करना है? आपको यहाँ पर मिलान करना है। अब मिलान में जो सही आंसर होगा उसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे साथियों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप मिलान करेंगे तो यही वाला आंसर जो है वो सही होगा। एक और प्रश्न है 78वां। यहाँ पर दिया है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही से जो लिखा गया शब्द है उसको यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सही जो शब्द है वो है चौथा वाला ऑप्शन। इसका जो स्पेलिंग है वो सही है यहाँ पर। अगला एक और प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई, वही प्रश्न सेम है। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी सही शब्द का चयन करना है जो सही रूप से स्पेल्ड किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा सही हो जाएगा साथियों। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न दिया गया है, सेंटेंस हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसमें आपको बताना है। जो इनडायरेक्ट स्पीच दिया है इसमें आपको डायरेक्ट जो है उसको चूज़ करना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चौथा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखें तो यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया गया है और पैसेज के आधार पर आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो हम प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वर द राइटर रिसोल्यूशन, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर बोथ 1 and 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी दूसरा और पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सही करिएगा। एक और प्रश्न दिया गया है कि वाई डू मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर अटेम्प्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसमें सही होगा बिकॉज आवर स्कीम और ट्रू। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा। मैं आपको जल्दी जो है सारे प्रश्नों का आंसर दे देता हूँ। एक और 83वां नंबर प्रश्न था। इस 83वें नंबर प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, विच इज़ द फॉलोइंग मीन ऑफ द सेम एज नॉट चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिसोल्यूशन। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें तो हाउ डिड द राइटर फेन ऑफ द टर्न्स एंड जैप्स ऑफ द होल फैमिली। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर चौथा। अगर आपने इसको किया है तो बिल्कुल सही किया है। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, ये अंडरलाइन जो है इसको कौन सा, जो एक तरह से चारों इसमें विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रिप्लेस कर सकता है उसको? तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये रिप्लेस कर देगा, सीइंग दैट शी इज़ वेरी टायर्ड। यहाँ पर यही जो है
ये सही यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखें प्रश्न जो है चौथा देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रम कौन सा सही होगा। तो इसमें जो सही क्रम होगा साथियों, सही क्रम आपका हो जाएगा CDAB, ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा, सी हैज़ बीन इन द सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years। यहाँ पर हैज़ बीन होगा स्टडिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा हैज़ बीन स्टडिंग। अगला अगर हम लोग देखें आपसे इसमें पूछा गया है अंडरलाइन वर्ड का सेम मीनिंग कौन सा होगा। तो इस अंडरलाइन वर्ड का जो सेम मीनिंग होगा दोस्तों वो होगा इर्रेगुलर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगले प्रश्न में देखें तो इसमें शब्द दिया गया है, इस शब्द का अपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है। तो इसमें जो सही होगा वो होगा पुअर, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको एक्टिव वॉइस जो है दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस पूछा गया है, कौन सा इसमें सही होगा। तो वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लें तो अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर अगर देखें साथियों तो वो जैसे आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें इस इरर किस में है, किस वाले लाइन में इरर है, यानी कुछ गलत है। तो इसमें अगर हम लोग पढ़ें और देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो अगले प्रश्न में ये 100वां प्रश्न देखें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द डिफिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड अ पर्सन हु मेक मैप। तो वो कौन होता है, वो होता है कार्टोग्राफर, ऑप्शन नंबर 1। तो इंग्लिश के ये प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी तैयारी है उस तैयारी को सुगम और सफल बनाने के लिए हम हमेशा प्रयास में रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।